गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। मेरे साथ जिला के महासचिव आशीष गुप्ता मेरे सामने खड़े हैं। हमारे बिरादरी के लोगों ने ऑर्गेनाइज तरीके से कॉन्स्पिरेसी किया और SC/ST का केस करवाया इनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा इनको, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। और जब ये फाइल मेरे पास लेके आए तो उस फाइल की जब मैं गहनता से अध्ययन कर रहा था तो उसमें एक कागज लगा हुआ था। वो कागज लगा था प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष का, उनके लेटर पैड पर उनके साइन से लगा हुआ था। और उन्होंने कहा कि मैं आशीष गुप्ता को वेरीफाई करता हूं कि कोई पत्रकार नहीं है। कौन दोषी है इसका? ऐसे जयचंदों को, ऐसे दोगलों को, ऐसे द्रोहियों को पोस्टर लगा के उनका जुलूस निकालना चाहिए। जब तक अपने आप के अंदर की कमी को हम ठीक नहीं करेंगे, कितना भी ढोल पीट लेंगे, कितने भी मेजे थपथपा लेंगे, कुछ नहीं होना है। हमारे अंदर जो खामी है, हमारा काम क्या होता है? एक दूसरे को हौसला बढ़ाना। आज मेरे मित्र धनंजय जी है, मेरा मित्र आशीष गुप्ता है, बहुत सभी आप मेरे मित्र हैं। कोई अच्छा काम करे, हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, आप उनको शाबाशी देंगे, उनकी पीठ थपथपाएंगे, वाह भाई तुमने क्या आर्टिकल लिखा है, वाह तुमने क्या खबर चलाई है। लेकिन आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं? फर्जी है सर, ये तो फर्जी है। तो पत्रकार सुरक्षा विधेयक की पता नहीं कितनी जरूरत है, मुझे नहीं पता है, लेकिन इस सिस्टम को, इस मानसिकता को, ये जो विचार रखने वाले लोग हैं, एक दूसरे को लेकर लेग पुलिंग करने वाले लोग हैं, इनको चिन्हित करना चाहिए और इनके खिलाफ एक स्पेशल ड्राइव चलाना चाहिए। आपको क्या मिला? अगर आप मेरिटोरियस हैं, आप इतने काबिल हैं, आप आगे आइए और आप वो करके दिखाइए जो अगला नहीं कर पा रहा है। कुछ दिन पहले, करीब 4 साल पहले की घटना है, साक्षी में जो प्रेस क्लब का ऑफिस है उसके 3-4 क्वार्टर के बगल में दैनिक जागरण पटना एडिशन के एक पत्रकार है प्रेम कुमार, PTC डिपार्टमेंट में कार्यरत है, उनका ससुराल है वहाँ पे। और कोतवाली थाना का SI सुरेंद्र शर्मा अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करता है और उनकी पत्नी, प्रेम कुमार की पत्नी के साथ बहस हो जाती है, बहस मारपीट में बदल जाती है, हाथापाई होती है। कंप्लेन दोनों तरफ से जाता है थाना में। तमिल मानन SSP थे, पूरा का पूरा जो पत्रकार समाज है चुप बैठ गया। SI के आवेदन पर महिला के भाई को पुलिस ने जेल भेज दिया। कंप्लेनर तो दोनों थे, दोनों तरफ से थे, इंजरी दोनों को थी और महिला के शरीर पे कई जगह खरोंचे थी, आपत्तिजनक। बावजूद उसके भाई को ही जेल भेजा। मैंने खबर चलाया, तमिल मानन साहब नाम लेकर खबर चलाया मैंने कि तमिल मानन साहब अगर आप एक आंख से देखेंगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा। दूसरे दिन उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया अपना और बोला कि आप मेरा नाम लेके खबर चला, आपने गलत किया इसलिए मैं चलाऊंगा। मैं SSP से नहीं डरा, मैंने उनके चैम्बर में आंख डाल के बात किया था, आपने गलत किया सर। अगर मारपीट दोनों तरफ से हुआ है, इंजरी दोनों तरफ से, कंप्लेन दोनों तरफ से, तो एक तरफा कार्रवाई क्यों करते हैं आप? केवल इसलिए कि आपका जो एक पक्ष है पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, ये काम नहीं होगा। यहाँ के CO थे बहुत चर्चित जमशेदपुर के, अमित श्रीवास्तव। एक मामले के सिलसिले में मैं उनसे बाइक लेने गया, एक बहुत बड़े पूंजीपति बिल्डर हैं, उन्होंने सांसद निधि से बनी सड़क को अपने प्रीमिसेस के अंदर में, बाउंड्री के अंदर ले लिया था और उसकी प्लॉटिंग करके बेच रहे थे। तो मैंने काटी फाइल किया था DC साहब के और वहाँ से इसका जवाब मांगा था और उस जवाब को लेकर के मैं अमित श्रीवास्तव के चैम्बर में गया और मैंने बोला आप तो CO हैं, आपके एरिया की एक जमीन की आपको खबर देती है, तो सांसद निधि से बनी सड़क कहाँ गई ये तो आप बताएंगे ना। तो उन्होंने मोबाइल निकाला और लगे SSP को डायल करने कि आप सरकारी कार्य में बाधा का केस करेंगे। मैं उठा और मैंने दरवाज़ा खोला, मोबाइल का कैमरा ऑन किया, बोले आप बोलिए। और मेरे मित्र पत्रकार जगत से वो भी साथ बैठे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, गवाह है इस बात की पूरे घटनाक्रम के। और मैंने बोला आप जवाब नहीं देंगे, हमारी बाप की कुर्सी जवाब नहीं दोगे, किस लिए बैठे हुए यहाँ पे? उन्होंने भी रिकॉर्डिंग करवाया, मैंने भी रिकॉर्डिंग किया। मेरी मजबूरी थी कि उस रिकॉर्डिंग को मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके जो आरोप थे वो सही साबित हो जाते कि सरकारी कार्य में बाधा दे रहा था। उन्होंने जो रिकॉर्डिंग करवाया था
वो रिकॉर्डिंग अपने चैनल के माध्यम से उन्होंने, जो उनके रिसोर्सेज रहे होंगे प्रेस में, उसके माध्यम से उन्होंने रिलीज करवाया। तो ये स्थिति है, और ये हिम्मत, ये हौसला अगर कोई दिखाता है तो लेख पुलिस शुरू हो जाए। एक समय था 8-8 केस थे मेरे ऊपर, भाग्य जी अच्छे से जानता हूं, 8-8 केस थे मेरे ऊपर, सारे फर्जी केस करवाएंगे। ये अलग बात है कि सारे मामले खत्म हो गए, आज कुछ भी नहीं है, लेकिन पत्रकार सुरक्षित विधेयक की बात तो बाद में आएगी। पहले अपने आप का, हमारा जो सिस्टम है उसको जब तक ठीक नहीं करें। आज अगर आशीष को दिक्कत है, और ऐसे कई लोग हैं कि पत्रकार जगत का ही आदमी एक पत्रकार को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाता, इनडायरेक्टली। दूसरी बात, हमारे आपके बीच में कई लोग ऐसे हैं जो स्कूटर से घूमते